मेरे लड्डू गोपाल की आज की ये ड्रेस है। ड्रेसेस का कलेक्शन जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे शेयर करने के लिए, वो मैं कुछ दिनों के बाद शेयर करूंगी, इसी हफ्ते में शेयर कर दूंगी। Hello world, how are you all? Hopefully you all are doing very well in your lives. आज वही संडे फंडे है। वेलकम बैक टू द चैनल रजिता's गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और संडे फंडे फन के माध्यम से, एंजॉय के माध्यम से ही बिताए, लेकिन ज़रूर और ज़रूर घर पर ही बिताए। And wish you all lovely subscribers, my Bengali subscribers, a very happy new year. Obviously belated. পয়লা বৈশাখের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, প্রীতি ও অভিনন্দন জানাই সমস্ত বেঙ্গলি দর্শকদের। বিলেটেড এই জন্য যে সেই দিনকে আমি কিছু আপলোড করিনি পয়লা বৈশাখের দিন, কারণ পয়লা বৈশাখটা এইবার যেরকমভাবে কেটেছে আগে কোনোদিনও এরমভাবে কাটেনি। আর শুধু আমার নয়, আমি নিজেকে শুধু বাঙালি বলে নয়, আমি নিজেকে অ্যাজ অ্যান ইন্ডিয়ান আগে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই। তো সারা ইন্ডিয়ায় সেদিন আরও অনেক উৎসব হয়, প্রায় 14টা স্টেটে আলাদা আলাদা উৎসব হয় আমাদের বেঙ্গলকে নিয়ে। তো কেউ যখন উৎসবটা সেইভাবে আনন্দ সহকারে যেইভাবে আমরা অভ্যস্ত পালন করতে কেউ করতে পারেনি, তো আমার মনে হয়নি যে সেই দিন আমি নিজের খুশিটা সবার কাছে ছড়িয়ে ফেলি। কারণ সেই দিন খুশি থাকার চেষ্টা করছিলাম সবাই, কিন্তু ঠিক সেইভাবে আনন্দটা করা হয়নি কারোরই। সেজন্য আমি পয়লা বৈশাখে কোনো ব্লগ দিইনি, কিছু মনে করবেন না বেঙ্গলি व्यूअर्सरा। मैंने बंगाली में यही कहा कि मैं बंगाली हूँ, ज़रूर हूँ, और मुझे इस बात का गर्व भी है। लेकिन इससे पहले मैं इंडियन हूँ, और पूरे इंडिया में कई स्टेट्स में उस दिन कई सारे उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन इस साल जिस तरह से मनाया गया उस तरह से कभी नहीं मनाया जाता था। और इस साल जो सबने मिलकर हमारे अपने सेफ्टी के लिए एक क्या बोलेंगे इसको, कदम उठाया है, और इस कदम में सबने सहयोगिता दिखाई है, और सबने सैक्रिफाइसेस किए हैं। जिस तरह से फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं वैसे नहीं करके घर पे बैठे हैं। तो जब पूरा देश घर पे बैठा है, मेरे भारत का इतना सारा अंश जब अच्छी तरह से खुश नहीं रह पा रहा है, तो मैं अपनी खुशी को कैसे जाहिर कर सकती हूँ। मैं भारतीय पहले हूँ, बंगाली भी हूँ, लेकिन पहले मैं अपने आप को एज एन इंडियन रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसलिए मैंने बंगाली न्यू ईयर्स के दिन में कोई ब्लॉग नहीं अपलोड किया, क्योंकि उस दिन मैं खुश रहने की कोशिश कर रही थी, और पूरा भारत जब खुश नहीं है तो मैं अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकती। इसलिए मैंने उस दिन कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। और बंगाली न्यू ईयर्स की जितने भी ग्रीटिंग्स हैं सारे मैंने जमा करके रखे हैं। मैं उस दिन अच्छा सा ब्लॉग पब्लिश करूंगी जिस दिन कोरोना फ्री वर्ल्ड हो जाएगा उस दिन। गाइज वेलकम टू माय किचन। और आज संडे का जो रेसिपी है यानी कि लंच वाला मेन्यू, वो बनने वाला है जैक फ्रूट। इट्स अ प्योर बंगाली क्विजन, और पूरे बंगाली स्टाइल में मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी, जैक फ्रूट। चलिए देखते हैं मैं किस विधि के अनुसार कटहल की सब्जी को बनाती हूँ। बने रहिए ना मेरे साथ थोड़ी देर। गाइस देखिए, इस तरह से जैक फ्रूट को काट के रखा है मैंने। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी। इससे पहले जैक फ्रूट को मस्टर्ड ऑयल, हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर, और नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर के साथ मैरिनेट करना है 15 मिनट तक। सो गाइस, इसको प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है जैक फ्रूट यानी कटहल को। और कटहल को प्रेशर कुक करने से पहले ना मैरिनेट तो 15 मिनट तक करना ही था। अब प्रेशर कुकर में जब डालेंगे तो वही मैरिनेशन वाला पानी से ही इसको प्रेशर कुक करना है। यानी हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून एज पर द क्वांटिटी ऑफ जैक फ्रूट यूज कीजिएगा, और सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून। और जिस तरह का तीखा आपको पसंद है, जैसे मेरे घर में थोड़ा कम तीखा हम लोग खाते हैं। मतलब परसों तक ना मैं बहुत ज़्यादा तीखा खाती थी, मतलब चिलीज के वगैरह मेरा चलता नहीं था। लेकिन फिर मेरा कल जो है थोड़ा सा एसिडिटी हुआ, और सुमन जी भी बोल रहे थे कि तीखा छोड़ दो, तो इसलिए मैंने परसों से तीखा छोड़ दिया है, कल से कम्प्लीटली छोड़ दिया है। तो इसलिए बहुत कम तीखा डाला है मैंने, मतलब कि 1/3 टेबल स्पून से भी कम, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर, 1/3 टीस्पून से भी कम, मतलब 1 चुटकी के बराबर मिर्ची पाउडर डाला है।
और उसके बाद इसको मैं प्रेशर कुक करने के लिए प्रेशर कुकर की जो ढक्कन है इसको बंद कर दे रही हूँ। और अभी इसको 5 से 6 सीटी एटलीस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कटहल सॉफ्ट नहीं बनेगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा और मसाला उसके अंदर भी नहीं जाएगा। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी कटहल जैक फ्रूट की सब्जी के लिए हम लोगों को एटलीस्ट 5 to 6 विसल तक प्रेशर कुक करना है कटहल को। जब तक प्रेशर कुकर में कटहल बॉईल हो रहा है, मतलब पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मसाला बना लेती हूँ। इन द मीन टाइम अगर मसाला बना लेती हूँ और मसाला बन जाता है तो फिर कटहल की सब्जी बहुत जल्दी से बन जाएगी। और पता है ये सब्जी जो है ये बनने के बाद मेरे मॉम के वहाँ जाएगा, क्योंकि सुमन जी इसको मेरे मॉम लोग के घर पे भी, मतलब मेरा जो सेकेंड होम है वहाँ पर भी पहुँचा देंगे। और अभी इस मस्टर्ड ऑयल में मैं डालने वाली हूँ छौंक। तो छौंक के तौर पे सबसे पहले मैं डालूंगी बे लीफ यानी तेज पत्ता। बे लीफ के साथ डालूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने। और अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स दैट इज ड्राइड रेड चिली यानी सूखी मिर्च। ये सिर्फ छौंक के लिए, छौंक हो जाएगा, सब्जी बन जाएगी, इसके बाद सूखी मिर्च को मैं अलग कर दूंगी। और इसके साथ मैंने डाले हैं थोड़े से दालचीनी और छोटी वाली इलायची और थोड़ा सा जावित्री। अब छौंक डालने के बाद इसमें मैंने बारीक कुटी हुई प्याज डाली है और मैंने डाला है बारीक कुटी हुई टमाटर। ज्यादा बारीक नहीं, इस तरह के स्लाइसेस कर सकते हो आप। और लहसुन भी इसमें डाला जाता है, लेकिन मैं मेरे थोड़े से अलग विधि के अनुसार कटहल की सब्जी बनाना पसंद करती हूँ। तो मेरे विधि लहसुन तभी डालूंगी जब आलू इसमें पड़ जाएगा। आलू को मैंने पहले से बॉईल करके रखा है, क्यूब्स करके काट के उसको पहले से बॉईल करके रखा है। और उस बॉईल आलू और कटहल को जब मिलाऊंगी और इसको जब भूनना पड़ेगा हल्का हल्का, तब मैं लहसुन मिलाऊंगी। अभी मैं इसमें बारीक कुटी हुई लहसुन नहीं मिला रही हूँ मेरे विधि के अनुसार। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग अभी भी मिला सकते हो, जैसे अभी प्याज और टमाटर फ्राई हो रहा है इसी के साथ आप लोग लहसुन डाल सकते हो। लेकिन मैं अपने थोड़े अलग विधि से इसको बनाती हूँ, तो इस विधि के अनुसार लहसुन मैं तभी डालती हूँ जब आलू इसमें मिलाया जाएगा, तभी मैं लहसुन डालूंगी। आलू और कटहल पूरी तरह से बॉईल होकर जब इसमें मिलाया जाएगा तभी इसको भूनते हुए लहसुन को मैं डालूंगी, बारीक कुटी हुई लहसुन को मिलाऊंगी इसमें। एंड फाइनली मैंने बॉईल किए हुए आलू और जैक फ्रूट को मिला दिया है और प्रेशर कुकर में जो भी पानी था उसको भी डाल दिया है इसमें। और थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर अगेन और थोड़ा सा नमक अगेन इसमें मैंने पिंच करके मिलाया है। और इसमें मैंने बारीक कुटी हुई लहसुन मिला दिया है। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा शुगर, मतलब नियर अबाउट 1 टीस्पून शुगर इसमें डालूंगी मैं। गाइस देखिए, इसमें शुगर डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और थोड़ा सा रेडिशनेस इसमें आ गया है। ये जो ग्रेवी है थोड़ा सा थिक बन चुका है और थोड़ा रेड कलर में आ चुका है ग्रेवी। अब इसमें डालूंगी मैं मीट मसाला। मैं कुकमी की डाल रही हूँ, आप लोग किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। एंड इसमें फाइनली मैं डालूंगी घी। घी डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। सो गाइस फाइनली बन के तैयार है पूरी तरह से बंगाली क्विज़न जैक फ्रूट करी, एचोरे तरकारी। आप लोग भी इसको बना के इसके मजे ले सकते हैं और लॉकडाउन को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे बंगाल में जैसे पॉयला बैसाख यानी उस दिन से हमारा वर्ष शुरू होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है बंगाली में। बंगाली कैलेंडर का न्यू ईयर माना जाता है पॉयला बैसाख को। वैसे ही इंडिया के कई स्टेट्स में आप लोग सभी जानते हो कि कितना सारा फेस्टिवल उस दिन होता है। आसाम में बिहू मनाया जाता है, पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, कोल्लम पूरम मनाया जाता है कोल्लम में जो कि साउथ इंडिया की तरफ है। ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में।
अजमेर में उरस मनाया जाता है, जबकि संकट मोचन उत्सव मनाया जाता है वाराणसी में। कड़ा मन्निता पदायनी बोल के केरला में फेस्टिवल मनाया जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में मोफिन फेस्टिवल मनाई जाती है। उसी में ऊटी मरियम्मन मनाया जाता है। चिट्ठीराई मनाई जाती है तमिलनाडु में। सुख म्यूजियम बोल के एक फेस्टिवल मनाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ। ये शायद मेघालय में मनाया जाता है। जी हाँ, मेघालय में मनाया जाता है। हाउलिंग फेस्टिवल मनाई जाती है नागालैंड में, और सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाई जाती है ईस्टर क्रिश्चियंस का। तो इतने सारे फेस्टिवल में लोगों ने सैक्रिफाइस किया उस दिन, तो फिर मैं कैसे बंगाली न्यू ईयर्स डे खुशी के साथ मना सकती हूँ कि मैं भी सैक्रिफाइसिंग मोड में ही थी। तो फिर तब कैसे अपनी खुशी को बढ़ा करके बिगर फॉर्म में जाहिर करती आप सबके सामने, ये मुझसे नहीं हो पाया, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया उस दिन। बस घर पे थी, मैंने और सुमन जी ने अच्छा खासा खाना खाया और घर पे बिताया। अच्छे अच्छे मूवीज़ देखे, पेट बर्ड्स के साथ, लड्डू गोपाल के साथ, मेरे प्लान्स के साथ दिन गया, जैसे जा रहा है नॉर्मल डेज। बट फेस्टिवल मोड जो होता है अलग सा, वो इस बार सॉरी टू से नहीं हो पाया। एक और बात मुझे आप लोगों से करनी है, आज संडे फंडे है, तो अभी तो हर रोज़ संडे फंडे बन चुका है। पहले संडे फंडे एक दिन आता था वीक में, अभी तो पूरा वीक ही संडे फंडे चल रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं चल रहा है जिस तरह से नॉर्मली पहले चला करता था। तो एक बात पर मुझे, एक विषय पर आप लोगों से बातें करनी है, दैट इज़ मीन कमेंट इन यूट्यूब। हम लोग यूट्यूबर्स की ज़िंदगी में मीन कमेंट एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। हमारे कमेंट बॉक्स को गंदा करने के लिए कुछ लोग हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ लोग अपनी ज़ियादती दुश्मनी मीन कमेंट के थ्रू निकालते हैं। तो मीन कमेंट करने वालों के लिए कई यूट्यूबर्स कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन यूट्यूब में ऐसा है कि आपके चैनल को जैसे कोई व्यू देता है वो व्यूअर है। तो बीइंग एन यूट्यूबर यू आर ऑल्सो एन व्यूअर, यू आर ऑल्सो अ व्यूअर, क्योंकि हम लोग सभी के चैनल पर कभी ना कभी जाते हैं और व्यू देते हैं। तो देखा जाए तो व्यूअर सभी हैं। अब मीन कमेंट देने वालों के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इम्पोर्टेंस गेन करने के लिए लोग मीन कमेंट देते हैं ताकि उनको इम्पोर्टेंस मिले। कई सारे कमेंट्स के बीच में उनका कमेंट गंदा है तो उनकी तरफ लोगों का आकर्षण ज़्यादा चला जाए, ज़्यादा अट्रैक्शन चला जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसा करते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं कि मीन कमेंट बहुत अच्छा है, देते रहो तभी व्यूज़ बढ़ेगा, ये मैं एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है मीन कमेंट देने के पीछे एकमात्र रीज़न यही है कि इसके पीछे कुछ इकोनॉमिक बैकग्राउंड शायद है, मुझे लगता है। मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय है, डोंट टेक इट पर्सनली, ओके। आपकी अलग भी राय हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और लोग पैसे की कमी को इतना ज़्यादा महसूस करते हैं जब देखते हैं कि कोई यूट्यूबर घर पे बैठ के पैसा कमा रहा है। इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। यूट्यूबर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जब लोग देखते हैं कि एक वीडियो बना लिया, पब्लिश कर लिया और सब्सक्राइबर्स बना लिए, व्यूज़ बना लिए, पैसे आ रहे हैं, तो इससे एक जो अलग तरह की ईर्ष्या, एक जेलसी निकलती है मन में। तो इस गुस्से को प्रदर्शन कराने का एकमात्र माध्यम है मीन कमेंट, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, किसी यूट्यूबर को देखकर ऐसा करना उचित नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि आपको अगर लगता है कि ये ज़्यादा कमा रहा है या ज़्यादा कमा रही है तो आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी कमाओ। आपको किसने रोका है? आप भी अपना चैनल बनाओ और उसमें इनकम करो, बस। मीन कमेंट से क्या होगा? डिलीट का ऑप्शन रहता है, कोई यूट्यूबर चाहे तो डिलीट कर सकता है आपका मीन कमेंट, कोई चाहे तो उसको हाईलाइट करके व्यूज़ पा सकता है, कोई चाहे तो उसको कुछ भी कर सकता है। बट इससे फ़ायदा आपका कुछ नहीं है। इससे अच्छा है मीन कमेंट नहीं करके खुद का एक चैनल बना लो और खुद अर्निंग करने की कोशिश करो। जिसको देख के गुस्सा आ रहा है उससे आगे चले जाओ, कंपटीशन बना लो, फील्ड बना लो अपनी, बस। मेरे ख्याल से ऐसा ही करना चाहिए। एक टाइप करके टाइम अपना वेस्ट करके और एक एक अक्षर जोड़ के गंदा सा लेसन, एक गंदा सा वर्ड लिख दिया, गंदा सा सेंटेंस बना के छोड़ दिया ऑनलाइन, सब लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे भाई? ये तो आपकी संस्कार पर सवाल उठ जाते हैं ना, कि इस तरह के संस्कार शायद आपके घर में है, आपके घर में ऐसी लैंग्वेज का यूज़ होता है, आप उसी तरह से परवरिश पाए हो, पले बड़े हो उसी तरह से, आप ब्रिंगिंग वैसी हुई है, ऐसा ही सोचेंगे लोग, है ना।
मेरा तो यही सोचना है भैया। जो भी हो, आप लोगों का संडे बहुत अच्छे से बीते, यही मैं विश करती हूँ। और अच्छा अच्छा खाइए, घर पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉकिंग जितना पॉसिबल हो, टेरेस हो तो वहीं पे कर लीजिए, और हमेशा खुश रहिए अपनी हॉबीज के साथ। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।